भवानी बाई और शिव बाई घर में नहीं है तो कहाँ है? कहाँ है सब? लाडू, भवानी बाई, तुम तो हर पल उनके साथ रहती हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। बेटी का विवाह है और अब तक एक भी रस्म नहीं हुई। मजाक लगा रखा है। मालिक, सारे घोड़े और पालकी की गिनती करवा ली। बाहर से किसी भी व्यक्ति ने वाड़े के अंदर प्रवेश नहीं किया। हमने चारों दिशाओं में सैनिक भेज दिए। शीघ्र अतिशीघ्र कोई ना कोई संदेशा तो आ ही जाएगा। बाबा, मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था और ना ही आपसे बहस करना चाहता था। इसीलिए आपको बिना बताए मैं छोटी आई, मोटी आई और लाडू को यहां से भगाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। लेकिन फिर आप बीच में आ गए और उन्हें बलपूर्वक यहां ले आए। इसलिए मैं उन्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आया हूं। कोई रोक सके तो रोक ले। भवानी बाई और शिव बाई लाडू को लेके घर से कहीं चली गई है। हम सब लोग उसी के लिए परेशान हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ये हल्दी बाजी को लगाइए और इसमें से बची हुई थोड़ी सी हल्दी काशी के लिए भिजवाइए और आगे की रस्मों की तैयारी शुरू करिए। जी माई, हाँ, आपके जावई बापू और बच्चों को भी बुलाइए। बाजी की हल्दी की रस्म में उन्हें भी तो सम्मिलित होना चाहिए। हाँ हाँ, और वो पापड़ और सेवया आप तैयारी करवाइए। हम जब हल्दी लगाएंगे बाजी को तो बाकी औरतें पापड़ और सेवया बनाएंगी। हाँ। मालक, मालक, क्या बात है? एक नकाबपोश आदमी आया था और ये चिट्ठी देकर कहा कि मालक तक तुरंत पहुंचा दो। इस अवसर की प्रतीक्षा न जाने मैं कब से कर रहा था। चाहे जितना भी छटपटा लो तुम तीनों, बिना कीमत लिए तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम तीनों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस भारी कीमत की राशि होगी 2000 स्वर्ण मुद्राएं। धन तैयार रखिएगा। कहां और कब पहुंचाना है इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। भवानी बाई, शिव बाई, लाडू न जाने किन हाथों में पड़ गई। कौन है वो लोग? डाकू, लुटेरे या कोई प्रतिद्वंदी? मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आऊंगा। बाला, अगर तुममें थोड़ी भी लज्जा बाकी है या उनके प्रति थोड़ी भी चिंता है तो कुछ मत करो और चले जाओ अपनी रानी साहिबा के पास। विष्णुपंत जी, जितने धन की मांग की है तैयार रखिएगा। किंतु मालक, ये राशि बहुत ही अधिक है। मेरे बेटे की मूर्खता के आगे बहुत कम राशि है विष्णुपंत जी। बाजी, तुम्हारे विवाह की पहली रस्म करने जा रहे हो, इसीलिए ये काला धागा बांध रही हूं।
ये धागा तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। राहु, आज तक मैंने तुम्हें अपनी ममता के आंचल में संभाला है। अब तुम्हारे जीवन में और एक नया आंचल आने वाला है, प्रेम का आंचल। जैसे मेरी ममता का तुमने सम्मान किया, वैसे ही उसके प्यार का सम्मान करना। तुम एक योद्धा हो राहु। आने वाले कल में तुम पर राज्य की और सारी जिम्मेदारियां आएंगी। तब युद्ध भूमि में योद्धा की पीड़ा के साथ साथ घर के आंगन में रहने वाली स्त्रियों के सुख दुख भी तुम्हें समझने होंगे, और तुम वो तभी समझ पाओगे जब अपनी पत्नी के सुख दुख समझोगे, उससे प्यार करोगे। पर मुझे पूरा भरोसा है, आज तक जैसे सारे रिश्तों का सम्मान किया तुमने, वैसे ही इस नए रिश्ते का भी सम्मान करोगे, उसकी कसौटी पर खरे उतरोगे। तुम्हें हल्दी लगाने का समय हो गया है, तुम्हारे बाबा को बुला कर लाती हूँ। अभी आई। तुम्हारे नाम की हल्दी भले ही मुझे लग रही, पर तुमसे प्रेम इस जन्म में तो संभव नहीं। पता नहीं ये किस जन्म का बदला ले रहे हो पापा। हमें बैरी बाजे से मिलवा दिया, जब भी वो मिले बुरा हुआ। ना वो मिलते, ना विवाह की बात आती, और ना ऐसे हम भागते और यहाँ आकर फंसते। पापा कुछ चमत्कार करके उस बैरी बाजेराव को इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मुझसे दूर ही रखो। सासवड़वाड़ा जाओ और बालाजी राव से कहना कि उनकी होने वाली बहू संकट में है, और बाजीराव से कहना कि अपना शौर्य दिखाए और अपनी होने वाली पत्नी को बचाए। क्योंकि यदि भाग्य ने काशी और बाजी का रिश्ता जोड़ा है, तो इस रिश्ते की ताकत ही काशी को रिहा कराएगी। बाबा, ये आपने जितना धन बोला था उसकी व्यवस्था हो चुकी है। पर बाबा, धन देने से अच्छा तो हम बाजीराव को इस बात की सूचना दे देते हैं कि लाडू को कोई तो भगा ले गया है, तो बाजीराव छुड़ा देते। कृष्ण राव, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए बचकानी बातें मत करो। पर दादा, ये सब काम तो बाजीराव के बच्चों का खेल ही तो है। तभी तो उन्होंने सुपान जैसे डाकू को पकड़ा, जिसे बड़े बड़े लोग भी नहीं पकड़ पाए थे। और पहले भी लाडू का अपहरण का प्रयास किया गया था, उसे असफल कर दिया था। आज भी उन्हें एक बार सूचना मिलने की देरी है, वो लाडू को छुड़ा लेंगे। कृष्णराव, जाओ यहाँ से। इस विषय पर सोचने के लिए बड़े हैं यहाँ। वाह कृष्णराव, सही सोच रहे हो तुम। सेनाकर्ता कीजिए, महाराज जी के ऐसे एक दूत आया है। शगुन लेकर आया होगा, भेज दीजिए उन्हें। माई, समय पर आया है दूध। बाजी को हल्दी लगाने के बाद बची हुई हल्दी काशी के लिए इसी दूध के हाथ भिजवा देंगे। सेनाकर्ता की जय। खाली आता है,
शगुन कहाँ है? जी शगुन तो नहीं लाया, बल्कि सहायता मांगने के लिए आया हूँ। कैसी सहायता? भवानी भाई और शिव भाई लाडू को लेके घर से कहीं चली गई है। क्या? और महाराज जी को नहीं पता है कि मैं आपके पास आया हूँ। मुझे विष्णुपन जी ने भेजा है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। महाराज जी से अब हमारा संबंध जुड़ चुका है। उनकी समस्या हमारी समस्या है। भवानी बाई और शिव भाई क्या कर रही है? अपने दुराग्रह के कारण कितने बड़े संकट को न्योता दे दिया। कैसे ढूंढ पाएंगे अब? चाहे जहां भी ढूंढना हो, ढूंढना तो पड़ेगा ना। बाजी, विवाह की हल्दी लगने वाली है। अभी इस समय घर से बाहर नहीं जा सकते तुम। तुम्हारी आई सही कह रही है बाजीराव। मैं कुछ सैनिकों को लेकर जाता हूँ और इस समस्या को सुलझाता हूँ। तुम्हें साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है बाबा। आपने मुझसे कहा था कि ये विवाह कर्तव्य समझकर करूं, और उसी कर्तव्य के अनुसार काशी की रक्षा करना मेरा धर्म बन जाता है। इसीलिए आपसे पहले मुझे काशी की रक्षा करने के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं काशी को ढूंढने अवश्य जाऊंगा। बाजी, हर्ष हुआ कि काशी के प्रति अपना उत्तरदायित्व जताकर तुमने इस विवाह को स्वीकार किया, किंतु अभी घर से बाहर निकलना उचित नहीं है बाजी। आई, आपने इसे बांधते समय मुझे कहा था कि आज तक मैंने अपने हर संबंध को पूरी निष्ठा से निभाया, और आशा है कि काशी के प्रति अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। तो काशी से प्रेम भले ही ना करूं, पर उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को आजीवन। बाजीराव, जिनकी सुरक्षा का दायित्व हम उठाते हैं, जिन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, जिनके प्रति निष्ठा रखते हैं, उनसे हम प्रेम भी करते हैं। परंतु यह विवाद किसी अन्य समय के लिए। इस समय महत्वपूर्ण है काशीबाई को खोजना। मेरा अनुमान यह है कि उन अपहरणकर्ताओं ने काशीबाई को चासवाड़े के आसपास ही कहीं रखा होगा। तुम तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर उसी दिशा की ओर निकलो। मैं सैनिकों की एक अन्य टुकड़ी लेकर दूसरी दिशा से आता हूं और तुम्हें वहीं मिलता हूं। हो बाबा। मुझे लगता है बाजी के साथ आपको जाना चाहिए था और बाकी सैनिकों को दूसरी ओर। नहीं राधा, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, दुर्भाग्य से ही सही, परंतु उसे अपना उत्तरदायित्व निभाने का एक अवसर मिला है। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। बाबा, क्या हुआ? ये संदेश आया है। धन लेकर मैं अकेला जाऊंगा। तुम में से मेरे साथ कोई नहीं आएगा। किंतु सेठ जी, यदि आप अकेले गए और उन्होंने धन लेकर भी उन्हें रिहा नहीं किया तो? और आप साथ में आए और उन्हें मार दिया गया तो? गांव की ओर बढ़ना चाहिए। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल जाए। काशी, तुम चाह भी हो, जिस भी दशा में, अपनी परिस्थितियों से वैसी ही लड़ती रहना जैसे मुझसे लड़ती रहती हो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सरदार, महत जी धन लेके निकल चुके हैं। बहुत ही जल्द वो बताई हुई जगह पे पहुंच जाएंगे।
देखा बाला जोशी, तूने मेरे बाजू में तीर मारा था ना, अब इसका प्रतिशोध तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। तेरा बाबा धन भी देगा और तेरा घमंड भी चकनाचूर होगा। अभी तक कोई भी सूचना नहीं जुटा पाए हो तुम लोगों की कि कहां है वो, और मैं तुम्हारे भरोसे पूरे मराठा साम्राज्य का पेशवा बनने का सपना देख रहा हूं। मुझे मेरी आई और मेरी बहन को हर हालत में बचाना है। जाओ, ढूंढ कर लाओ उन्हें। छटपटा मत। कुछ ही समय में महाजी धन के साथ बताए हुए स्थान पर पहुंच जाएंगे। और धन मिलते ही तुम सबको मुक्त कर दिया जाएगा। कोई तलवार नहीं जो इतनी बारीकी से चुनी जाए। तलवार से अच्छी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। पानी 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 लाओ। ठीक हो अब? मैं तो ठीक ही थी। वो कुछ पूछना था पर आपने हमारा मुंह बांधा हुआ था, इसलिए फिर ये करना पड़ा। क्या पूछना था? कि सब तलवार वाले एक जैसे ही होते हैं, हमेशा अपनी जबरदस्ती चलाते रहते हैं। साहूकार की बेटी होकर तलवार वालों के बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम। जानोगी भी क्यों नहीं। तुम्हारा भाऊ बालाराव योद्धा जो ठहरा, तो सीधी सी सरल सी एक बात है, जिसके पास तलवार होती है ना वो बलशाली होता है, और जो बलशाली होते हैं ना वो अपनी ही चलाते हैं। और कुछ पूछना है? हम नहीं डरते, ना आपसे ना किसी और तलवार वाले से। डरना तो आप सबको भी चाहिए जो गलत तरीके से धन मांगते हैं, और पाप चढ़ेगा। डरना तो बैरी बाजी को भी चाहिए, जिनके कारण हम इस परिस्थिति में हैं। और उन्हें भी पाप चढ़ेगा, देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा ज्ञान बांट लिया है। धन मुझे दे दिए। ऐसे नहीं धन दे सकता। पहले बताओ मेरी बेटी और मेरी पत्नियां कहाँ हैं? आइए मेरे साथ। मांगी हुई धनराशि पहले परिवार। भानु, लेकर आओ इन्हें।
अगर धनराशि कम हुई तो तुम भी नहीं जा पाओगे। एक अपहरणकर्ता से अपने ही परिवार को बचाने के लिए ये महाजी जोशी आधी धनराशि लेकर नहीं आएगा। विश्वास करो। रखा, पूरा विश्वास रखा। और तुम लोग इन्हें बांध कर रखो। अभी तो शाहू महाराज से भी वसूली करनी है। जरा हम भी तो देखें कि वो अपने प्रिय साहूकार को बचाने के लिए कितना धन देते हैं। ले आओ इन्हें अंदर। ये विश्वासघात है। विश्वासघात? ये विश्वासघात नहीं है, ये आपके प्रिय बेटे बाला जोशी, जो मेरा मित्र था, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। अब ये उसकी सौगात है। बांधो इन्हें, लेकर आओ अंदर।